नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। आज से हम छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर नई श्रृंखला का अपने इस YouTube चैनल पर प्रारंभ करने जा रहे हैं। आर्य जाति की पुरातन कालीन उन्नति के ज्ञान के लिए हमें संस्कृत विद्या का अध्ययन करना होगा, किंतु प्रश्न होता है कि जब संस्कृत ग्रंथों की सहायता लेकर भारत का इतिहास लिखा जाए तब हमें क्या करना चाहिए। यह प्रश्न हमें चिंताग्रस्त कर देता है। सच्चाई यह है कि आज इस देश के हिंदू बालकों को जो इतिहास पढ़ाया जाता है वह अविश्वसनीय तथा पक्षपात युक्त है। आर्य जाति के इतिहास के अध्ययन में अनेक कठिनाइयाँ उत्पन्न हुई हैं। संस्कृत भाषा में अनेक ग्रंथ नष्ट हो गए और यही कारण है कि इतिहास के लेखकों के द्वारा भी अनेक भूलें हुई हैं। जब संस्कृत के लेखकों के द्वारा भी भूलों का होना संभव है तो उन लोगों का तो कहना ही क्या जो इस भाषा को अशिक्षित लोगों की भाषा मानते हैं तथा जिनकी धारणा यह है कि आर्य जाति की उन्नति के पथ पर चलना कभी सीखा ही नहीं आर्य जाति ने। हास्यास्पद। हिंदू जाति की उन्नति के बारे में पश्चिम के विद्वानों ने बहुत कुछ लिखा है, किंतु मुसलमान लेखकों का इस ओर ध्यान कम गया है। पाश्चात्य विद्वानों के भी दो प्रकार के लेख मिलते हैं। प्रथम कोटि के वो लोग हैं जिन्होंने पक्षपात रहित होकर लिखा है, यद्यपि इनकी संख्या कम है। इन लोगों में भी वे लोग भी कम हैं और जो हमारी जाति के प्रति सहानुभूति रखकर लिख सके हैं। खेद इस बात का है कि इस कोटि के ग्रंथों तक हमारे विद्यार्थियों की पहुंच बहुत कम है। आज जो इतिहास पढ़ाए जाते हैं वे इतने विचित्र हैं कि उनके सिर पैर का कुछ पता ही नहीं लगता। जिन स्वदेशी विद्वानों ने हमारे देश का इतिहास लिखा है उन्होंने भी स्वयं का अनुसंधान न करके पाश्चात्य विद्वानों का ही अनुसरण किया है। अस्तु यही कारण है कि हमारा इतिहास अभी तक अधूरा है। हिंदू संतान और हिंदू विद्यार्थियों का यह कर्तव्य है कि वह इस कमी को पूरा करें। जब तक यह कार्य नहीं हो जाता तब तक उपलब्ध अनुसंधान के आधार पर ही ऐसा इतिहास लिखा जाना चाहिए जो पक्षपात शून्य हो और योग्य लेखकों के कठिन परिश्रम का सार हो, जिसे पढ़कर हमारे बच्चे इस बात को जान सकें कि हमारे पूर्वज सभ्यता के किस उच्च शिखर तक पहुँचे थे और जहाँ से वे अधोगति। उन्नति के इतिहास के अध्ययन के साथ साथ अवनति के इतिहास अत्यंत शोचनीय बन जाता है। इस इतिहास को मुसलमानों ने लिखा जिसने उन लेखकों का पक्षपात स्पष्ट दिखाई पड़ता है। इसमें लेखकों को दोष देना भी उचित नहीं। लेखक मुसलमानी दरबारों में रहते थे, बादशाहों को प्रसन्न रखना इनका कर्तव्य था और इस लेखन के बदले उन्हें भरपूर पारितोषिक मिलता था। इन इतिहासों में कदम कदम पर पक्षपात और आत्म प्रशंसा के चिन्ह दिखाई पड़ते हैं। ऐसे ग्रंथों को लिखने के लिए बादशाहों के द्वारा लेखकों को मजबूर किया जाता था। इन ग्रंथों में मुसलमानों की वीरता, हिम्मत और विजय के वृतांत को अतिशयोक्तिपूर्ण ढंग से लिखा है। जो लोग जहां हिंदुओं के विजय का समाचार लिखते तो उसका कारण चालबाजी बता देते थे। अनेक स्थानों पर हिंदुओं को काफिर और कमजोर जैसे निंदास्पद शब्दों से संबोधित किया गया। यदि अंग्रेज जैसी सभ्य जाति के लोग भी अपनी मातृभूमि के प्राणों तक को न्यौछावर करने वाले को डाकू कहने में नहीं सकुचाते तो इन मुसलमान लेखकों को क्या दोष देंगे आप। देश प्रेमी लोगों को दोहरी लड़ाई लड़नी पड़ती है। प्रथम अपनी जाति के अधीन नहीं हो सकती जब तक कि उसमें अपने ही देश के साथ घात करने वाले देशद्रोही पैदा न हो। ऐसे देशद्रोही देश का उद्धार करने वाले लोगों के मार्ग में बाधक बनते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि देशद्रोहियों का बल न बढ़ने पाए। ज्यों ही ये सर उठाएं उनको कुचल दिया जाए। इस प्रकार देश के उद्धारक ऐसे काम भी करते हैं जिससे देशद्रोहियों का विनाश हो। ऐसा करने में उनका स्वार्थ नहीं होता, अपितु वे शत्रु की शक्ति को नष्ट करने वाले के लिए ऐसे ही काम करते हैं। यूरोपियन सेनापति इन कामों को कर्तव्य समझकर करते हैं, किंतु अन्य लोग उस कार्यवाही को लूटपाट या डाका डालना चाहते हैं। जब आजकल की सभ्य जातियों का यह सच तो हम मुसलमान लेखकों को क्या दोष दें। यह सब तो प्रसंगवश लिखना पड़ा। वास्तविक प्रश्न यह है कि हम अपने अवनति के इतिहास को कहां से पढ़ना शुरू करें। प्रथम तो हमें इन कारणों का विचार करना होगा जिनसे हम इस अधोगति को प्राप्त हुए। यह भी सोचना होगा कि किस समय तक हम अधोगति के गहरे गड्ढे में पड़े थे। और यह भी दुर्भाग्य की बात है कि मुसलमान लेखकों के द्वारा लिखी गई पुस्तकों के अलावा हमारे पास कोई दूसरी सामग्री नहीं है। मुसलमानी इतिहासों में हमें और हमारी जाति को कायर सिद्ध किया गया है। हम इस बेईमानी तथा दगाबाजी के लांछन लगाए गए हम पर। ये लांछन तो कायरता से भी बढ़कर हैं।
कुछ यूरोपियन विद्वानों ने सच्चाई को खोलकर लिखा है, हिंदुओं की वीरता और गंभीरता की प्रशंसा भी की है, किंतु कुछ अन्य यूरोपियन विद्वानों ने मुसलमान लेखकों की हाँ मिलाई है। ग्रांट डेफ एक प्रसिद्ध इतिहासकार हैं जिन्होंने महाराष्ट्र जाति का इतिहास लिखा है। इसमें उन्होंने हिंदुओं के बारे में मुसलमानों द्वारा लिखे गए इतिहास को सच माना है। फरिश्ता नामक इतिहास लेखक लिखता है, 1871 में पुर्तगाल वासियों ने मुसलमानी सेना को शराब पिलाकर मतवाला बना दिया। ग्रांट डफ इन बातों को झूठ मानते हैं और लिखते हैं कि मुसलमानों को जब हार का सामना करना पड़ा तो उसके मूल में दगाबाजी और विश्वासघात ही था। फरिश्ता जब हार का सामना करना पड़ा तो उसके मूल में दगाबाजी और विश्वासघात ही था। फरिश्ता की विश्वसनीयता कितनी है, इसके लिए इस योग्य अंग्रेज लेखक का यह कथन ही काफी है।